राधे राधे एवरीवन। आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया हरितालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। हरितालिका तीज 26 अगस्त दिन मंगलवार को है और इसका पारण 27 अगस्त दिन बुधवार को किया जाएगा। तो चलिए हम जान लेते हैं कि हमें पारण कैसे करना है, हमें सरगी कैसे खानी है। तो हमें सुबह 26 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 3 बजे ही उठकर सरगिल खा लेना है। माना जाता है कि कौवे का आवाज़ कान में आने के पहले हमें सरगिल खा लेना है। हम तीज वाले दिन 3 बार नहाते हैं, तो इसलिए हमें सरगिल खाने के 10 मिनट बाद गंगा स्नान करना है। मतलब सरगिल खाने के बाद किसी से बातचीत नहीं करना है और 10 मिनट बाद आप स्नान वगैरह कर लीजिए। स्नान वगैरह करने के बाद अब समझ लीजिए 3:30 ही बज रहा है, तो आप थोड़ा सा अगर आपको सोना है तो सो लीजिए, अगर आपका कुछ और काम है तो वो भी कर सकती हैं। उसके बाद हम सुबह जैसे डेली नहाते हैं 5 बजे, वैसे हमें सुबह का स्नान करना है। और सुबह का स्नान करने के बाद आप मंदिर में जो रोज डेली पूजा करती हैं वैसे ही पूजा करना है तथा मंदिर में ही आप संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद आप दिन भर ये व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन ना तो पानी पिया जाता है और ना ही अन्न खाया जाता है, निर्जला ही व्रत ही रखा जाता है। अब शाम के पूजा में हमें 16 श्रृंगार कर लेना है। एक दिन पहले ही आप हाथों में मेहंदी लगा लें। चूड़ी मतलब सब साफ चूड़ी कोरा हो, आपकी जो साड़ी पहनी है वो कोरा हो, वो सब कोरा कोरा ही पहनिए। उसके बाद अब हम यहाँ एक चौकी बिछाएंगे और उसके ऊपर एक साफ कपड़ा बिछाएंगे और यहाँ शिव पार्वती के परिवार को विराजमान करेंगे। आप चाहे तो मिट्टी की मूर्ति को भी बना सकती हैं। हम कलश स्थापित करेंगे, तो उसके लिए जल में हमने सुपारी, सिक्का, अक्षत और पुष्प सब डाल दिए हैं। उसके ऊपर एक कटोरी में भी चावल डाल के दीप जलाएंगे। अब हमारे पास शिवलिंग है, तो यहाँ हम शिवलिंग पे चना मिर्च से स्नान कराएंगे। उसके बाद उनको भस्म, भांग, काला तिल, सफ़ेद तिल, पीली सरसों सब उनको चढ़ाएंगे। माता पार्वती को वस्त्र जरूर चढ़ा जाता है, तो वस्त्र के रूप में आपके पास कोरा अगर दुपट्टा हो, आपके पास कोरी साड़ी हो तो वो चढ़ा दें, और ना ही तो आप एक चुनरी ही चढ़ा दें। और याद रखें कि इस दिन बेलपत्र, मनार का पत्र, फूल, धतूर का फूल, फल अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप कोशिश करिए कि आप इसको भगवान को चढ़ा सकें। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है, आप सिर्फ फोटो से ही पूजा करते हैं, तो फोटो पे भी बेलपत्र, समी पत्र, मनार का फूल, फल, धतूरा का फल, फूल, पत्ती सब चढ़ा दीजिए। सुहागिन महिलाएं, अखंड सुहाग और कुंवारी कन्याएं अच्छा घर वर पाने के लिए माता पार्वती के साथ भगवान शिव शंकर की यह पूजा करती हैं। हरितालिका तीज की मुख्य पूजा शाम के समय ही की जाती है, तो आप यह पूजा शाम के समय ही करें। अब हम यहाँ मनार के पत्तों पे ओम ओम लिख लिए हैं जो शंकर भगवान को चढ़ाएंगे। अब इनको हम बेलपत्र, समी पत्र, धतूरे का फल, फूल सब चढ़ाएंगे। हरितालिका तीज एक ऐसा व्रत है जो कभी नहीं छोड़ा जाता है, हमेशा रखा जाता है और यह व्रत बहुत कठिन व्रत माना जाता है। यह निर्जला रहकर किया जाता है। तो सरगिल में आप याद रखें कि अन्न न खाएं। सरगिल में आप फल खा लें, दूध पी लें, चाय पी लें, यही सब सरगिल में करें। तो तीज के दिन 3 बार नहाना जरूरी होता है, और जैसे आप तीज वाले दिन 3 बजे उठ के सरगिल खाते हैं, वैसे ही पारण के समय में भी हमें 3 बजे ही उठकर स्नान वगैरह करने के बाद कहानियाँ वहानियाँ सुननी पड़ती है। उसके बाद आप सुहाग लें, उसके बाद चने का ही पारण करें। तो यहाँ पे हमने सबको पुष्प अर्पित कर दिया है, सब कुछ चढ़ा दिया है। अब हम यहाँ सुहाग का क्षमा चढ़ाएंगे। वैसे तो 16 श्रृंगार चढ़ाने का वो है प्रावधान, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप कम से कम सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, महावर, मेहंदी ये सब जरूर चढ़ाएं। और याद रखें जो जो आप चढ़ा रही हैं उसमें से सामान निकाल के पार्वती माता के पास जरूर रखें। जैसे चूड़ी, मेहंदी भी लगा दें, थोड़ी हल्दी लगा दें उनको। और तीज वाले दिन 5 फल चढ़ाया जाता है या तो 3 फल चढ़ाए जाते हैं, 3 किस्म के फल चढ़ाए जाते हैं, तो आप वो जरूर चढ़ाएं। और यहाँ हमने उनको हलवा, पूड़ी चढ़ा दिया है।
मीठा चढ़ा दिया है, और अपने जो शादी का सुहाग वो होता है जिससे आप सिंदूर पहनती हैं, वो भी ज़रूर उनके पास रख दे कपड़े में लपेट के। अब हम यहाँ पे सबको आह्वान करेंगे, आए हमारा पूजा स्वीकार करें। उसके बाद हम थोड़ा सा अक्षत लेके हरितालिका तीज की कथा सुनेंगे, फिर ये शिव चालीसा, पार्वती चालीसा सब करेंगे। अब हम यहाँ पे ये जो हवन करने का कुंड है उसकी पूजा करेंगे, थोड़ा सा छिड़काव करके पुष्प चढ़ा के। उसके बाद अब हम यहाँ हवन करेंगे। तो हवन में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, फिर नवग्रह को आहुति दी जाती है, फिर शंकर भगवान का मंत्र का जाप करते हुए उनको आहुति दी जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देसी घी से हवन करें, उसके बाद ये हवन सामग्री जो आती है उससे करें। उसके बाद आप यहाँ जो भी चढ़ाई हैं, मतलब मीठा या कुछ भी आपके यहाँ अगर वो गुजिया उजिया बनता है तो गुजिया थोड़ा थोड़ा सब में से तोड़ तोड़ के हवन में डाल देना है। यह व्रत माता पार्वती की भक्ति और तप का प्रतीक है, जिसे सुहागिन स्त्रियां अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं। इस दिन व्रत रखने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। तो अब हम यहाँ पे आरती कर लेंगे। तो आरती में सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे। जैसे किसी भी कार्य को करने, मतलब किसी भी पूजा को करने के पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी होती है, गणेश जी की हवन करनी होती है, वैसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है। उसके बाद हम यहाँ शिव शंकर की आरती करेंगे, माता पार्वती की आरती करेंगे। आरती करने के बाद अब हम यहाँ क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हमसे जो भी त्रुटि हुई हो पूजा में उसे हमें क्षमा करें। और यहाँ दक्षिणा के रूप में आप जितना भी आपके पास सामर्थ्य हो उतना ज़रूर रख दें, ताकि अगर इसमें कुछ कमी हो तो वो पूरा हो सके। अब हमें 27 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 3 बजे स्नान करना है। उसके बाद हाथ में 5 चने लेना है और कहानी सुननी है, फिर 5 चने लेना है, फिर कहानी सुननी है। ऐसे हमें 3 बार का करना है। 3 बार हम जैसे तीज के दिन स्नान करते हैं वैसे हमें 3 बार सुबह उठ के कहानी भी सुननी पड़ती है। तो हम यहाँ पे 5-5 चने लेके 3 बार कहानी सुनेंगे। उसके बाद ये आप चाहें तो इसको आप बहते जल में प्रवाहित कर दें, नहीं तो किसी पेड़ के, मतलब छोटी सी झाड़ी हो उसमें पिरो दें। और आपके पास अगर जैसे कुछ भी नहीं है तो आप अपने गमले में भी इसको डाल सकती हैं। और इसको गमले में डालने के बाद आप गमले में जल ज़रूर भर दीजिए, ताकि वो चना गमले में ही मतलब अच्छे से डूबे रहे जल की तरह। अब हम यहाँ हाथ में फिर से 3 चना लेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे, मतलब मंदिर में ही ये सब करना है। हम सुहाग लेंगे। सुहाग लेने के बाद फिर ये जो 5 चना है उसको निगलना है, मतलब हमको इसको चबाना नहीं है, इसको पानी से आप निगल जाए या तो ऐसे ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।